राजस्थान के जयपुर में हुए एलपीजी टैंकर हादसे की आग अभी भी लोगों के जहन में सुलग रही है। हादसे में गंभीर रूप से झुलसे 2 और लोगों ने बुधवार को दम तोड़ दिया। इसके साथ ही इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो गई। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। हादसे में झुलसे 16 लोगों का एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। सरकारी एसएमएस अस्पताल के अधिकारी ने जानकारी में बताया कि बुधवार को तड़के एक आदमी और एक महिला की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि 2 और मौतों के साथ अब तक कुल 17 लोगों की मौत हो चुकी है। अपने बयान में डॉक्टर भाटी ने आगे बताया कि अस्पताल में भर्ती 3 लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। इस बीच हादसे में बाल बाल बचे ड्राइवर जयवीर ने अब पुलिस के सामने हादसे के सभी पन्ने खोल दिए हैं, जो सुन यकीनन आप भी दंग रह जाएंगे। ड्राइवर की माने तो हादसा होने के तुरंत बाद वो खलासी कैबिन से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि टैंकर के वाल्व टूट चुके हैं और तेजी से एलपीजी बाहर निकल रही है। इतना ही देखते ही वो दोनों हवा के विपरीत दौड़ने लगे। करीब 300 मीटर तक दौड़ने के बाद उसने टैंकर मालिक को कॉल किया और हादसा होने की जानकारी दी। इसके बाद उसने डर की वजह से मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। हादसे के करीब 6 दिन बाद अब ड्राइवर पुलिस के सामने आया और हादसे से जुड़े मामले की जांच के लिए अपने बयान को दर्ज करवाया। वहीं हादसे में 6 दिन बीत चुके हैं। 20 दिसंबर की सुबह करीब 5:40 पर जब एलपीजी टैंकर चालक अजमेर की ओर से जयपुर की ओर जा रहा था, इस बीच रिंग रोड से होकर जाने के लिए भांग रोटा से पहले यू टर्न ले रहा था। टैंकर आधे से ज्यादा घूम चुका था। इसी दौरान जयपुर की ओर से आने वाले ट्रेलर ने टैंकर को टक्कर मार दी। टैंकर की बाईं ओर जिस हिस्से में ट्रेलर ने टक्कर मारी थी, वहाँ 5 नोजल लगे थे। टक्कर से नोजल टूट गए और तेजी से एलपीजी का रिजार्व होने लगा। हादसे के तुरंत बाद ड्राइवर जयवीर और खलासी कैबिन से बाहर निकले और गैस का रिजार्व होते देख हादसे को भाप गए। ऐसे में वो दोनों अजमेर की ओर भागने लगे। उधर मरने वालों की संख्या बढ़ने के साथ इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जांच की मांग उठाई है। सुनिए आप भी। इस दौरान सचिन पायलट ने क्या क्या कहा। मुझे लगता है कि इससे हम सब बहुत दुखी हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस पर हम लोग जांच अवश्य करें। किन कारणों से इतना बड़ा हादसा हुआ। अगर वहाँ पर ट्रैफिक नियम की बात है, रोड कंस्ट्रक्शन की बात है, इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन की बात है, या हाईवे पे जिस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए हमने नहीं बरती है, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आबादी बढ़ रही है, यातायात के साधन बढ़ रहे हैं, उसी तरह हमारे एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। और एक्सीडेंट्स न सिर्फ राजस्थान में, पूरे देश में बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकारों को इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना पड़ेगा कि हम सेफ्टी नॉर्म्स को हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ अखबार मैंने पढ़ रहा था कि कुछ कमियां हैं, शायद उसमें पुलिस डिपार्टमेंट है या परिवहन डिपार्टमेंट है। कहीं पे हम लोग सड़कें खोल देते हैं इनकम्प्लीट काम पर, कहीं फ्लाईओवर पूरे बनते नहीं हैं। और वो जो जंक्शन है वहाँ हमेशा ही बहुत महीनों से जाम लगता था। कई बार मैं भी जाम में फंसा हूँ, लेकिन इस प्रकार का हादसा होगा कल्पना नहीं करी थी। इसलिए आने वाले समय में अगर हमें ऐसी घटनाओं से बचना है तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। न सिर्फ सरकार को, लेकिन जो लोग भी हैं, हम लोग भी जो सड़कों पे चलते हैं, थोड़ी सावधानी से काम करें। क्योंकि जिस प्रकार आग लगी है, लोगों की मौत, मैं देखकर बड़ा मन खराब हुआ। क्योंकि 70% 80% बर्न्स लोगों को हैं जो अभी आईसीयू भर्ती हैं और बहुत लोगों की मौत हुई है। मैं बड़ा दुख हम सब लोगों को, उम्मीद करता हूँ कि ऐसी घटना कभी ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।